तो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन देखेंगे टेंस। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस। देखो, ये टेंस बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स लोग पर्सन समझ नहीं पाते हैं टेंस को, इसलिए उन्हें ये टफ लगता है। लेकिन ये अगर समझ में आ गया तो बहुत ही इजी है टॉपिक। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है अपना टेंस। ऑफलाइन क्लासेस में अपन ने इसको पढ़ लिया है, अब अपन इसका करेंगे रिवीजन। एक बार शुरू से वापस से इसका रिवीजन करेंगे, इसको दोहराएंगे। तो देखो, सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, ये अपन को पता है कि ये इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। और सबसे पहले अपन देखेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने की हमें क्या जरूरत है। इस टॉपिक को पढ़ने की हमें क्या जरूरत है, इसे अपन क्यों पढ़ते हैं फालतू में ही। तो इसे फालतू में नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का कारण है। देखो, आपको पता होगा यहां पर मैंने लिखा है ए। क्या लिखा है मैंने? ए। तो देखो, ये केवल ये है आपका एक लेटर। दिस इज ए लेटर, यह एक लेटर है। लेटर को हिंदी में बोलते हैं वर्ड या फिर अक्षर। ए केवल आपका एक लेटर है। फिर उसके बाद में अगर मैं कई सारे लेटर्स को जोड़ूं, जैसे कि मैंने कई सारे लेटर्स जोड़ दिए और लिख दिया एप्पल, तो ये पूरा बन गया आपका वर्ड। क्या बन गया? वर्ड। और वर्ड को हिंदी में बोलते हैं अपन शब्द। तो देखो, अपन ने केवल एक लेटर लिखा पहले। ये क्या है आपका? एक लेटर है, और कई सारे लेटर्स को जोड़कर मैंने किसका निर्माण किया? एप्पल। एप्पल का निर्माण तो कर दिया, लेकिन ये क्या है? यह एक वर्ड है, शब्द है। अब उसके बाद में देखो, आपके जो लेटर होते हैं इंग्लिश में होते हैं 26। इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। और उससे अपन बोल देते हैं अल्फाबेट। जो एबीसीडी होती है उससे बोलते हैं अपन अल्फाबेट। अब इसमें से भी आपके 5 तो होते हैं वावल, और बाकी जो बचे हैं 21 उसे कहते हैं अपन कॉन्सोनेंट। वावल कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और उसके अलावा जो भी बचे हैं लेटर अल्फाबेट में, वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। लेटर समझ लिया अपन ने। देखो, सबसे छोटा इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है लेटर। लेटर हो गया। अब लेटर में आपके 2 पार्ट्स, एक तो आता है आपका वोवल और दूसरा आता है कॉन्सोनेंट। वोवल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं आपके 21। अब उसके बाद में लेटर से बड़ा होता है आपका वर्ड। मैंने कई सारे लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड का निर्माण किया है, फॉर्मेशन किया है। अब अगर मैं इस वर्ड को मैं कई सारे वर्ड से एक किसका निर्माण करूं, मैं बताता हूं आपको भी। मैंने लिख दिया यहां पर ही इज डूइंग हर सॉरी हिज वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क, वह उसका कार्य कर रहा है। अब ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी और ये भी। तो मैंने कई सारे वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस का निर्माण कर दिया। किसका? इसको अपन बोल देंगे एक सेंटेंस। मैंने क्या किया? कई सारे वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस का निर्माण कर दिया। तो देखो, अपना मेन टॉपिक तो है टेंस, लेकिन ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसे समझ लेते हैं। सबसे छोटा होता है आपका लेटर। लेटर होते हैं 26 इंग्लिश में। 5 होते हैं आपके वोवल। तो अपन ने सेंटेंस का निर्माण कर दिया, कई सारे वर्ड्स को मिलाकर मैंने सेंटेंस का निर्माण कर दिया। ही इज डूइंग हिज वर्क, वह उसका कार्य कर रहा है। यह एक क्या है? सेंटेंस है। सबसे छोटा होता है आपका लेटर, उससे बड़ा होता है आपका वर्ड, और उससे बड़ा होता है आपका सेंटेंस। सेंटेंस को भी पढ़ेंगे अपन अच्छे से, लेकिन आज का टॉपिक है अपना टेंस। अब देखो, ये आपका एक सेंटेंस है, ही इज डूइंग हिज वर्क, वह उसके कार्य कर रहा है। अब इस सेंटेंस से अपन को क्या क्या पता चल रहा है? एक तो अपन ने क्या देखा कि वह क्या कर रहा है? कार्य। देखो, एक तो अपन को कार्य का पता चला कि वह कार्य कर रहा है। दूसरा, डूइंग, यानी कि डू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अपन जानते हैं ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है, यानी कि जो कार्य लगातार चलता रहता है। तो एक तो अपन को वर्क का पता चला, दूसरा किसका पता चला? टाइम का। एक तो वर्क का पता चला, दूसरा टाइम का, कि यहाँ पर कार्य हो रहा है और किस समय में हो रहा है? वो प्रेजेंट में हो रहा है, अभी हो रहा है, लगातार चल रहा है, कंटिन्यूटी में है। तो टेंस को अपन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें एक तो वर्क की नॉलेज देता है और एक टाइम की नॉलेज देता है। तो टेंस इंग्लिश ग्रामर का वह रूल है जो हमें बताता है कि कौन सा कार्य किस समय में हुआ और कितना हुआ। बस इतनी सी बात है, इसके लिए अपन टेंस को पढ़ते हैं।
क्या देखा अपन ने, वर्क और टाइम। अब अपन इस टेंस को वर्क और टाइम के बेसिस पर डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे अपन, देखो टेंस ने अपन को एक तो टाइम की नॉलेज दी, एक तो टाइम की जानकारी दी, इंफॉर्मेशन दी, और एक दी अपन को वर्क की। अब सबसे पहले अपन करेंगे टाइम के बेसिस पर टेंस को डिवाइड। तो देखो टाइम तीन ही तरह का हो सकता है, एक तो जो चल रहा है, दूसरा जो बीत गया, और तीसरा जो आएगा। एक तो हो जाएगा जो चल रहा होता है उसे बोलते हैं अपन प्रेजेंट, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, और टेंस लगा देंगे आगे, तो प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो बीत गया उसे बोलते हैं अपन पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा जो आएगा उसे बोलेंगे अपन फ्यूचर टेंस, उसे क्या बोल देंगे अपन, फ्यूचर टेंस। देखो टाइम तीन ही तरह का हो सकता है। पहला हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसे अपन बोलेंगे वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस, इसे बोलते हैं भूतकाल, जो समय बीत गया उसे बोलते हैं अपन भूतकाल, पास्ट टेंस। और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस, जो समय अब आएगा वो होता है आपका फ्यूचर टेंस। कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस। अब बात करते हैं अपन वर्क के बेसिस पर। देखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, और थर्ड इज फ्यूचर टेंस। अब बात करते हैं वर्क के बेसिस पर। अपन ने एक सेंटेंस लिखा था जिसमें अपन ने देखा था कि कार्य लगातार चल रहा था। तो कार्य लगातार चल रहा, जो लगातार कार्य चलते हैं उन्हें तो लिखते हैं अपन कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कौन से टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसमें क्या होता है, कार्य प्रोग्रेस में रहता है, प्रगति में रहता है, या फिर आप बोल सकते हो कि इनकम्प्लीट होता है, कभी भी पूरा नहीं होता है। उसके बाद में एक होता है आपका परफेक्ट, मतलब जो कार्य पूरा हो चुका है उसे लिखते हैं परफेक्ट टेंस में। इसमें क्या हो चुका होता है, कार्य पूरा हो चुका होता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं पढ़ चुका हूं, तो मैंने जो पढ़ने का कार्य है उसे पूरा कर लिया, तो उसे अपन बोलेंगे परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं इंडेफिनेट टेंस पर। इंडेफिनेट टेंस पर यह एक ऐसा टेंस है जिसमें अपन को कुछ निश्चित पता नहीं चलता। जैसे कि मैंने बोला कि मैं खाता हूं, अब इसमें कुछ निश्चित पता नहीं चल रहा कि वो किस समय में खा रहा है, बस उसने ये बताया कि मैं खाता हूं, तो उस टेंस में उसको अपन लिखते हैं इंडेफिनेट टेंस में। ये होता है आपका अनसर्टेन, अनिश्चित होता है। अब चौथा होता है आपका, चौथे की जरूरत नहीं थी लेकिन इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं अपन इसको, इसलिए इसको अपन भी पढ़ लेंगे। वो होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इस टेंस में अपन दो प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं, एक तो होती है आपकी सिंस और दूसरा होता है फॉर। सिंस का यूज करते हैं अपन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर का यूज करते हैं अपन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय की अवधि के लिए। फॉर का यूज करते हैं निश्चित समय के लिए, अपन सिंस का यूज करते हैं। तो देखो टेंस पढ़ रहे थे, टेंस अपन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि टेंस इंग्लिश ग्रामर का वह रूल है जो हमें बताता है कि कौन सा कार्य किस समय में हुआ और कितना हुआ। उसके बाद में टेंस एक तो टाइम की नॉलेज दी और एक वर्क की। टाइम के बेसिस पर डिवाइड कर लो। फर्स्ट हो गया अपना प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, सेकंड हो गया पास्ट टेंस जो बीत गया, और थर्ड हो गया आपका फ्यूचर टेंस जो आएगा। अब बात करते हैं वर्क के बेसिस पर। देखो वर्क के बेसिस पर फर्स्ट किया अपन ने कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस को बोलते हैं अपन जो कार्य लगातार चलता रहता है, जो कार्य लगातार चलता रहता है। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ रहा हूं यानी कि कार्य लगातार चल रहा है, तो वो आता है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दूसरा परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है, कार्य पूरा हो चुका होता है। थर्ड है आपका इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस में क्या होता है कि हमें निश्चित पता नहीं चलता कि इसमें कार्य कब हो रहा है, वो अनसर्टेन होता है। अब परफेक्ट को और कॉन्टिन्यूअस दोनों को जोड़कर अपन ने बना दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें अपन ने केवल एक चीज जोड़ दिया, टाइम। अब उस टाइम को बताने के लिए अपन दो प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं, तो सिंस और फॉर का। जहां पर सिंस का यूज तो पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी निश्चित समय को दर्शाने के लिए सिंस का यूज करते हैं, फॉर का पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज अपन ने देखा टेंस पढ़ते क्यों है, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, कल अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।